हैदराबाद में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर सार्फिन की एजेंसियों पर ज़बरदस्त भीड़ देखी जा रही है। घरेलू एलपीजी कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी या आधार बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करने की 23 अगस्त की आखिरी तारीख करीब आने के बाइस गुज़िश्ता चंद दिनों से सार्फिन की बड़ी तादाद गैस एजेंसियों का रुख कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से घरेलू एलपीजी सार्फिन को मुसलसल पैगामात भेजकर ई-केवाईसी मुकम्मल करने की याद दहानी कराई जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL और BPCL ने सार्फिन को ई-केवाईसी मुकम्मल करने की हिदायत दी है। सार्फिन को भेजे गए एक पैगाम में बताया गया है कि ई-केवाईसी मुकम्मल करने की आखिरी तारीख पहले मुकर्रर 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। आखिरी तारीख करीब आने के बाद हैदराबाद की मुख्तलिफ एलपीजी एजेंसियों पर सार्फिन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक रोजाना सैकड़ों सार्फिन अपनी ई-केवाईसी और आधार बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करवा रहे हैं। सार्फिन के लिए सहूलत भी मौजूद है कि वो घर बैठे मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑनलाइन ई-केवाईसी मुकम्मल कर सकते हैं। ऑनलाइन ई-केवाईसी मुकम्मल करने के लिए सार्फिन को उमूमन आधार फेस RD ऐप के साथ मुताल्लिक़ा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। इस अमल के जरिए सार्फिन घर बैठे अपनी शनाख्त की तस्दीक मुकम्मल कर सकते हैं। 23 अगस्त की आखिरी तारीख करीब आने के पेश नज़र हैदराबाद के एलपीजी सार्फिन से अपील की गई है कि वो किसी आखिरी वक्त की परेशानी से बचने के लिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ये केवाईसी मुकम्मल कर लें। सार्फिन चाहें तो ऑनलाइन अमल मुकम्मल कर सकते हैं या फिर अपनी मुताल्लिक़ा एलपीजी एजेंसी पर जाकर ये केवाईसी और आधार बायोमेट्रिक तस्दीक करवा सकते हैं। साइबराबाद पुलिस ने साइबर जराइम में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर पुलिस रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि साइबर मुजरिमों ने एक साड़ियों की दुकान के अकाउंटेंट को व्हाट्सएप पर दुकान के मालिक के नाम और DP इस्तेमाल करते हुए जाली पैगाम भेजा और 1 करोड़ रुपए हासिल कर लिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत के फौरी अहकाम पर पुलिस की कोशिशों से सिर्फ 10 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की रकम मुताशरा शख्स को वापस दिलवा दी गई। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि जब भी कोई शख्स बड़ी रकम मुंतकिल करने की हिदायत दे तो सिर्फ व्हाट्सएप की DP या नाम देखकर रकम मुंतकिल ना करे। रकम भेजने से पहले मुख्तलिफ दराए से मुताल्लिक़ा शख्स की शनाख्त और तफसीलात की लाजमी तौर पर तस्दीक करें। उन्होंने मजीद कहा कि व्हाट्सएप या दीगर ऐप्स के जरिए मौसूल होने वाली नामालूम APK फाइलें मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। अगर कोई शख्स साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो फ़ौरन 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। हैदराबाद के केसरा इलाके में जुमेरात की सुबह गैस सिलेंडर लीक होने के बाइस एक टिफिन सेंटर में आग भड़क उठी। गैस का अखराज उस वक्त हुआ जब एक शख्स नाश्ता तैयार कर रहा था। आग भड़कते ही टिफिन सेंटर में मौजूद अफराद अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गए। खुशकिस्मती से वाकई में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। केसरा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि गैस का अखराज सुबह तकरीबन 7:30 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ और ताहाल किसी की जानिब से शिकायत दर्ज न कराए जाने के बाइस कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में टिफिन सेंटर को आग के शोरों में घिरा हुआ देखा जा सकता है, जबकि इमारत से गहरा धुआं निकल रहा था और बड़ी तादाद में लोग बाहर जमा हो गए थे। हैदराबाद में एक जेर तामीर इमारत से गिरकर 35 साला मजदूर की हो गई मौत। यह हादसा पदम नगर फेज 2 में साईं बाबा मंदिर के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक जनगाम जिले के कोड़ा गुंडला मंडल के रंगापुर गांव से ताल्लुक रखने वाले S वीर कुमार रोजगार की तलाश में अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ हैदराबाद आए थे और गाजुला रामाराम में रिहाइश पजीर थे। 4 मई के रोज कुमार एक जेर तामीर कसीर मंजिला इमारत में क्रेन मशीन के ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे। यह मशीन इमारत के निचले हिस्से से तामीराती सामान ऊपर पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। काम के दौरान अचानक क्रेन मशीन के बियरिंग निकल गए, जिसके नतीजे में मशीन पर मौजूद कुमार अपना तवाज़ुन खो बैठा और तकरीबन 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। ऊंचाई से गिरने के बायस कुमार को शदीद चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कुमार के पसमानदगान में अहलिया ममता और 2 कम उम्र बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने इमारत में हिफाजत इंतजाम न होने का इल्जाम आयद किया। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर तामीराती मकाम पर मुनासिब हिफाजती इक़दाम किए जाते तो इस तरह के हादसा से बचा जा सकता था। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों को जारी रखा जाए, इस मुतालबे को लेकर निर्मल BRS कायदीन की जानिब से निर्मल में जबरदस्त एहतजाज किया गया। RDO ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ फलक शुगाफ नारे बुलंद किए। इस धरने की क़ियादत राम किशन रेड्डी BRS हल्के असम्बली निर्मल इंचार्ज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BRS गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए और गरीब लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई स्कीमात रियासत तेलंगाना की गरीब बेटियों की शादी के मौके पर माली इमदाद के मकसद से शुरू की गई, जो गरीब खानदानों का मजबूत
मजबूत सहारा बने थे। रामकिशन रेड्डी ने हुक्मरान जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गरीब आवाम की स्कीमात को रोकना, स्कीमों को कमजोर बनाना काबिल मजम्मत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन दोनों स्कीमों को साबिक़ा तरीक़ेकार के मुताबिक बगैर किसी कटौती की जारी रखा जाए। साथ ही तमाम इंतखाबी वादों पर अमलावरी होनी चाहिए। BRS आवाम के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और इंतखाबी वादों की तकमील तक हुकूमत पर अपना दबाव बरकरार रखेगी। इस एहतजाज में काबिल ज़िक्र रुकन बल्दिया श्रीकांत यादव, अकरम अली, मिनहाज शोएब, सलमान खान साबिक़ माउन रुकन बल्दिया, इम्तियाज़ टाउन सदर M रामू साबिक़ रुकन बल्दिया, ये राजेंद्र व दीगर मौजूद थे। शहराबाद के इलाके नरेडमेट में रेलवे ट्रैक पर दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने के लिए जाने वाला एक नौजवान मंगल की शाम MMTS ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस की इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ओडिशा से ताल्लुक रखने वाला 30 साला सुबहान सफीलगुड़ा के एक होटल में काम करता था और वहीं रहता था। मंगल की शाम तकरीबन 6:30 बजे वो अपने दोस्तों के साथ नरेडमेट के करीब रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली MMTS ट्रेन ने नौजवान को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सरकारी तालीमी निज़ाम के ढिलमिल रवैये और बदइंतज़ामी की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। उदयपुरा वाक़े गवर्नमेंट सांदीपेनी स्कूल में जब स्कूल बसों की किल्लत पैदा हुई तो स्कूल इंतज़ामिया ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पढ़ाई का एक नया अल्टरनेट डे फार्मूला तैयार किया है। स्कूल की प्रिंसिपल की जानिब से जारी किए गए फरमान के मुताबिक अब इस स्कूल में एक दिन लड़के पढ़ेंगे और एक दिन लड़कियाँ, यानी डिजिटल इंडिया और स्मार्ट क्लासेस के इस दौर में बच्चों के हक़ तालीम और स्कूल जाने की राह बसों की तादाद तय कर रही है। उदयपुरा वाक़े सांदीपेनी स्कूल में रवा तालीमी साल में तकरीबन 2800 तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया है। दूर दराज के गाँव से आने वाले तकरीबन 1700 तलबा ने स्कूल बस की सहूलत का मुतालबा किया था। ज़ाब्तों के मुताबिक एक बस में महफूज तरीके से सिर्फ 55 से 60 बच्चों को ही बिठाया जा सकता है। इस हिसाब से स्कूल की 16 बसों में मुश्किल 1000 बच्चे ही सफर कर सकते हैं। बाकी 700 बच्चों के लिए इजाफी बसों का इंतजाम करने के बजाय स्कूल की प्रिंसिपल वंदना मिश्रा ने एक इत्तला नामा जारी किया है। हुक्म दिया गया है कि बसों की कमी के बाइस अब तलबा और तालिबात बारी बारी एक एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि अगर कोई तालिब इल्म अपनी ज़ाती सवारी या अपने खर्च पर रोज़ाना स्कूल आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन जो बच्चे मुकम्मल तौर पर सरकारी वादों और इंतजामात पर मुनहसिर है उन्हें इस नए तालीमी निज़ाम को मानना होगा। इस इंतजाम के तहत जो सबक पीर को लड़कों को पढ़ाया जाता है वही सबक मंगल को लड़कियों के लिए दोहराया जाता है। इस वजह से सरकारी बसों पर मुनहसिर बच्चे हफ्ते में महज 3 दिन ही स्कूल की चौखट देख पा रहे हैं। तेलंगाना में मानसून एक बार फिर सरगर्म हो गया है और जुमेरात को रियासत के कई अदला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है, जिसके पेश नज़र मुताल्लिक़ा अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि मुत्तहिदा आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम अदला में बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जबकि निज़ामाबाद, जयशंकर, भोपालापल्ली और मुलुगु अदला में हल्की से मुअतदल बारिश हो सकती है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने आवाम को खराब मौसम के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खासतौर पर बिजली की गरज चमक के वक्त खुले मकामात, दरख्तों और बरक़ी खंभों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। नामपल्ली में वाक़े तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में विजिलेंस हुक्काम ने चारशंबे के दिन तलाशी ली। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट महकमे के हुक्काम ने तहकीकात और मुआयना किया। 2019 के इंटरमीडिएट नताइज के मामले में ग्लोबरीना नामी कंपनी पर बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात हैं। नंबरों में गलतियों के बाइस कई तलबा ने खुदकुशी कर ली थी। इसी पस मंज़र में वज़ीर आला की हिदायत पर विजिलेंस और इन्फोर्समेंट महकमे हरकत में आए। विजिलेंस हुक्काम इंटरमीडिएट बोर्ड के साबिक़ सेक्रेटरी अशोक से भी पूछताछ कर रहे हैं। बालापुर पुलिस ने लड़की के कत्ल का मामला हल करते हुए मुलजिम और उसकी मां दोनों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल बिस्मिल्लाह कॉलोनी के रहने वाले अहमद सलाम ने अपनी माशूका रेहाना का खंजर से हमला करने के बाद रस्सी से गला घोंटकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने बताया है कि वो दोनों फंक्शन हॉल में काम किया करते थे और उनका ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। नौजवान लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और गुज़िश्ता चंद माह से शादी के बगैर साथ रहने लगे थे। लड़की ने सलाम पर शादी के लिए दबाव डाला, जिस पर उसने रेहाना को रास्ते से हटाने देने का मंसूबा बनाया। शादी के मसले पर 17 अगस्त को दोनों में झगड़ा हुआ, पर हम नौजवान ने लड़की पर खंजर से हमला कर दिया और उसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। बताया गया है कि सलाम की मां आयशा बेगम ने भी अपने बेटे की मदद की। कत्ल की वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिमीन नाश को थैले में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश में थे, जो नाकाम साबित हुई। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात करते हुए मुलजिम और इसकी मां दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड ने हैदराबाद के 16 असेंबली हलकों में क्योर रीजन के तहत तामीर किए जाने वाले इंद्रम्मा NIG टावर्स के 7,340 फ्लैट्स के लिए मौसूला तमाम दरख्वास्तों की हतमी जांच की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ओहदेदार अहल और नाअहल दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात जामे वजूहात आम पब्लिक डोमेन और ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन करने का मनसूबा तैयार किया है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। शहर के 16 असेंबली हलकों में कायम 7,340 फ्लैट्स की अलाटमेंट के लिए 61,500 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई है। फिलवक्त तमाम दरख्वास्तों की CGG के जरिए 360 डिग्री तकनीकी और डेटाबेस जांच की जा रही है। वेबसाइट पर वादे किया जाएगा कि आया दरख्वास्त दहिंदा ने तमाम सरकारी दवाबित, रिहायशी सबूत और आमदनी की शराइत पूरी की है या नहीं। अगर किसी की दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो उसके ऐन वजह भी ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से फहरिस्त जारी करने के बाद शहरियों को अपने एतराज़ात और अपील जमा कराने के लिए एक मखसूस डेडलाइन दी जाएगी। तमाम एतराज़ात की तफ्तीश और क़तई तस्दीक के बाद अगस्त के अवाखिर तक कुरानदादी के जरिए फ्लैट्स के मुस्तहिक़ीन का शफ़ाफ़ इंतखाब किया जाएगा। दरख्वास्त दहिंदगान अपनी दरख्वास्त की हालत जानने के लिए तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड पोर्टल पर लॉगिन करके तफसीलात देख सकते हैं।